नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में लग्नेश किस भाव में है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में मैंने इन शॉर्ट में बताया था। आज बात करने वाले हैं धनेश के बारे में। धनेश अर्थात कोषाध्यक्ष। धनेश का जो स्थान है धन भाव, वो सिर्फ धन का ही भाव नहीं है, अपितु वो संचय का स्थान है। प्रत्येक आपके जीवन के प्रत्येक का संचय, ये बहुत ही गुड़ बात है, क्योंकि धनेश एक सिर्फ धन के दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो इतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज का संचय, आपके कर्म का संचय, आपके समय का संचय, आपके जो भी आपके कर्म से जो लाभ होता है उस लाभ का संचय। अब उसमें आपकी वाणी आ गई, आपका धन आ गया, आपके कर्म आ गए, आपका प्रारब्ध आ गया, आपका समय आ गया। प्रत्येक वो वस्तु, प्रत्येक वह जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, उसका संचय। तो आज हम धन भाव के बारे में, अर्थात उस भाव का स्वामी, उस भाव के स्वामी कहाँ पे है और जीवन में व्यक्ति को धन का एक अर्थ होता है प्लस, जोड़। तो जो चीज हमने कमाई है, जो हमें लाभ मिला है, उसका जोड़ करना या उसको जोड़ के रखना। तो उस भाव का जो स्वामी है, उस भाव का जो ग्रह है, उस भाव के जो स्वामी है, वो जन्म कुंडली में 12 में से कौन से भाव में है। धन भाव में हो तो उसका प्रभाव अलग होता है, और वो अन्य भाव में हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब धनेश जिस भाव के स्वामी के साथ किसी अन्य भाव में है, जैसे सोचे कि धन स्थान के स्वामी अर्थात धनेश पंचमेश के साथ अगर कर्म में है, धन स्थान के स्वामी धनेश पंचमेश के साथ कर्म स्थान में है, तो यहाँ पर 3 भाव हो गए। एक तो धनेश का स्वतः का भाव, दूसरा पंचम का भाव और तीसरा कर्म का भाव। अब वह व्यक्ति अपने कर्म से धन कमाएगा, परंतु अपनी बुद्धि चातुर्य से, अपनी बुद्धि के बल पर, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि का भी है, विवेक का भी है, विचार का भी है। तो विचारशील व्यक्ति अपने कर्म से विचार करके धन कमाएगा। अब यहाँ धन का संचय कैसे होगा, वो लाभ पर निर्भर करता है कि लाभ कैसा है। अगर लाभ सही है फिर आता है व्यय, लेकिन अभी हम सिर्फ धन की बात कर रहे हैं, तो वो धन इस तरह से कमाएगा। इसी तरह धनेश अगर किसी अन्य भाव के साथ, जैसे षष्ठ भाव के साथ कर्म में है, तो वो व्यक्ति के दिमाग में कुछ उलट पुलट करके पैसा कमाने की बात आती है, क्योंकि षष्ठ स्थान एक गुप्त स्थान भी कह सकते हैं उसको। इस तरह से वो व्यक्ति धन कमाएगा कि वो किस तरह से धन कमा रहा है वो पता नहीं चलने देगा, गुप्त रीति से।
अब वो वही बात आती है कि वो संचय कैसे करेगा, क्योंकि अभी धन कमाने वाली बात हो, क्योंकि धनेश कर्म स्थान में है। इसी तरह धन कहाँ से उसको मिलेगा, ये भी भाव आता है। धनेश अगर भाग्य में है और स्वतंत्र है तो भाग्य से उसको धन मिलता है। धनेश अगर सुख में है तो उसकी माता की तरफ से उसको धन मिलता है। जब कर्म में धनेश आता है तो उसको कर्म से, अपने ही कर्मों से धन वो प्राप्त करता है। परंतु यहाँ पर जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये सारे भाव जो होते हैं वो लग्नेश के सहकारी होते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जो कार्य करना है, जिसको मिलना है, जिसको देना है, वो व्यक्ति जातक लग्नेश ही होता है। लग्नेश अर्थात व्यक्ति स्वयं। तो इस तरह से लग्नेश के साथ लग्नेश को धन कैसे मिलेगा वो धनेश से हमें पता चलता है, परंतु मिलेगा तो लग्नेश को ही, व्यक्ति को ही। इसी तरह कोई व्यक्ति अगर अपने समय का सदुपयोग करता है, एक समय में अगर वो 2 या 2 से अधिक काम करता है तो उसको कहते हैं कि उसने समय का संचय कर लिया, समय को बचा लिया। क्योंकि एक काम के लिए अगर उसको 3 अलग अलग समय देने पड़ते, उसी एक ही समय में उसने 3 काम कर लिए तो 2 कामों का समय बच गया, वही उसका संचय हो गया। तो वो उसका बुद्धि चातुर्य है कि एक समय में वो 1 से अधिक काम करके अपना समय बचा लेता है। तो बचाना ये धनेश का काम है। जो उसके पास आया है, धनेश के पास जो चीज आती है उसको बचा के रखता है, बैलेंस करता है, संचय करता है। इस तरह से धनेश का, अगर धनेश व्यय स्थान में है तो व्यय तो होना ही निश्चित है, परंतु व्यय तभी होगा ना जब व्यय आएगा, मतलब धन आएगा। तो व्यय करने के लिए भी धन का आना आवश्यक होता है। धन आएगा तभी तो व्यय होगा। और अगर मान लो षष्ठ स्थान का स्वामी भी या अष्टम का स्वामी या व्यय का स्वामी भी वहीं पे है तो व्यक्ति व्यय तो करेगा ही, खर्चा तो करेगा ही, परंतु कर्जा लेकर करेगा, किसी से उधार मांग कर करेगा, या किसी को धोखा देकर पैसा लेगा, वो खर्चा करेगा, कमाएगा नहीं। वो लेकर कर्जा लिया, उधार लिया, झूठ बोलकर लिया, या किसी भी तरह से, क्योंकि व्यय भी वही है और धनेश भी वही। तो खर्च करना तो उसकी मजबूरी है, या वो खर्च तो करेगा, लेकिन खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा? तो वो इस मार्ग से धन लाता है, लेकिन उसका संचय नहीं हो पाता। और संचय ना होने की वजह से वह व्यक्ति हमेशा खाली जेब रहता है। मतलब उसकी जेब में, उसके पर्स में हमेशा एक अभाव रहता है। वो कितना भी कमा ले, कितना भी मेहनत भी, ऐसा व्यक्ति अगर मेहनत भी करके कमाता भी है तब भी उसके हाथ में संचय नहीं रहता। उसका धन हमेशा बचत नहीं होती, बरकत नहीं होती। तो हमारे जीवन में धनेश का जो भूमिका है, धनेश का जो रोल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो सिर्फ धनेश संचय और धन का ही कार्य नहीं करते, अपितु वहाँ बुद्धि का भी कार्य होता है, आपकी वाणी का भी कार्य होता है, वही आपके वाणी का भी स्थान है। आपके बोलने में आप किस तरह का शब्द उच्चारण कर रहे हैं, आपकी भाषा कैसी है, आपकी शैली कैसी है, आप बोलते समय कितना सम्माननीय बात करते हैं, कितना किसी का अपमानजनक बात करते हैं, ये सारी बातें धनेश से पता चलती है कि धनेश कहाँ पर है।
ऐसे ही धनेश का अगर हम आगे और बढ़ते हैं या धनेश की और बातें समझते हैं तो द्वितीय और द्वादश जो भाव है वो आंखों के भी भाव होते हैं शरीर में। वहां पे कौन से ग्रह हैं, वो ग्रह वहां के स्वामी, धन स्थान का स्वामी कहाँ पे है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपको आपकी आंखों में कोई तकलीफ है या आपकी आंखों को कुछ रोग है या जो भी आंखों के संबंधित बातें हैं। तो इस तरह से जब हम इसी चैनल में आपको शरीर में कहाँ कहाँ पर किस तरह से ग्रहों का आधिपत्य होता है उसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल धनेश के लिए कहने को बहुत कुछ है। धन स्थान की एक और भी विशेषता है कि धन स्थान में धनेश अगर स्वयं शुभ ग्रह है और धन स्थान में उनके साथ कोई शुभ ग्रह है, मतलब वो खुद भी शुभ ग्रह और उनके साथ भी कोई शुभ ग्रह है, तो वह व्यक्ति, और ऐसे में अगर लग्नेश भाग्य में है या भाग्य की दृष्टि है, तो वह व्यक्ति गुणवान, ज्ञानी और वाक सिद्धि वाला होता है। अर्थात और भी जो ग्रह है उनका भी हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से ग्रह कहाँ पे हैं, लेकिन एक नजर में अगर हम देखें तो धनेश का ये कार्य होता है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। नमस्कार।